हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गए हो मैं आज एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2021। नया साल शुरू हो चुका है। मेरा व्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था, क्योंकि मेरा काम था, सौरभ का भी काम था, तो इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए। बट लास्ट वीडियो को यार आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसमें कि सौरभ ने पता ही आपको कार ले ली है। बट आज की वीडियो मतलब पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि मैंने अभी तक कार क्यों नहीं ली। इट्स ऑलरेडी बीन 2 ईयर्स जब मैं कनाडा आ चुका हूँ और मैंने अभी तक कार नहीं ली है। इसका मेन रीज़न क्या है तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले जब मैं आया था, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी आज तक की जो कि मैं कनाडा में आके मैंने की थी, वो थी कि मैंने जीवन जो था वो आते ही मतलब पेपर नहीं जीवन का लिया था। मैंने 8-9 महीने के बाद जीवन का पेपर लिया था। तो उससे क्या हुआ यार, ऑलरेडी प्रोसेस थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये रही कि मैं आया था दिसंबर में और मैंने आई थिंक 8-9 महीने भी नहीं, 1 साल 3 महीने के बाद जीवन दिया। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि मतलब मैंने कहा यार चल दे देंगे, कार अभी लेनी नहीं है। बट स्टिल आपके पास जीवन होना चाहिए, तो यार आप ये मिस्टेक मत करना। बट देर आर मतलब और भी रीज़न है, देर आर मोर रीज़न जिसकी वजह से मैंने कार लेना सोचा भी नहीं। ऐसा ना कि अगर मेरे पास जीवन होता तो शायद मैं अब जाके कार लेता, बट इतनी देर से मैंने कार लेने का सोचा भी नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले बात तो ये यार, जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है उसका मंथली एक्सपेंस जो होता है वो $800-900 अप्रॉक्सीमेटली होता ही होता है। ठीक है ना। तो $800-900 के ऊपर अगर आप कार ऐड ऑन करते हो, और वो भी अगर ओंटारियो में हो आप, तो आपका कार का अगर आपने समझ लो किस्तों पे लिया है, जैसे कि कोई भी कार 10-12,000 की भी कार अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है, तो वो भी आपको 200-300 मिनिमम इंस्टॉलमेंट जाएगी। और दूसरी चीज़ आ जाती है इंश्योरेंस, राइट, जो कि $500 के करीब होता है ओंटारियो में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट G2 क्लियर करके कार लिया, तो मतलब $700 वो हो गए और 800-900 आपका मंथली एक्सपेंस हो गया। तो दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली $1600-1700। और जो कि आपको पता है कि आपकी इनकम एज ए स्टूडेंट जो होगी वो $1000-1100 ही होगी, राइट। तो $1000-1100 में अगर आप $1700 का खर्चा ले आओगे, वो जो है तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको बाद में पिंच करेगा, क्योंकि 7 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 1-2 साल की नहीं होती। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्टूडेंट्स कार लेने का सोचते हैं, समझ लो अगर वो बच्चा नया आया यहाँ पे, कोई भी बच्चा यहाँ पे नया आया कनाडा में, और एज ए स्टूडेंट ही उसने कार लेनी है, ऑब्वियसली बेनिफिट्स बहुत हैं। बेनिफिट्स किस किस को है? अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस था, आपके पास एक्सपीरियंस था, उससे होगा कि आपका इंश्योरेंस की प्राइस कम हो जाएगी, राइट। और अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार ले रहे हो, ठीक है, अब मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कार्स का कैसा सिस्टम है, कैसा नहीं, मैं कैसी लूँगा कैसी नहीं लूँगा, मेरी मतलब दिमाग में क्या है, मेरे कार्स के प्लान, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात ऐसी है कि अगर तो आप नई कार लेने का सोच रहे हो, तो वो मैंने आपको बोला कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हो, जैसे कि $4-5 हज़ार में अगर आपने $3-4 हज़ार डॉलर में आपने कार ले ली, अच्छी खासी चली हुई, तो आपको क्या होगा, आपने एक बार पेमेंट की, उसके बाद आपका अगर इंश्योरेंस भी 200-250-300 में है, अगर आपके पास पहले एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, जो कि आपका महीने का कार का खर्चा सिर्फ 300-400 में रह जाएगा। मतलब पेट्रोल ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एड ऑन है, बट ये स्टिल आपको बेनिफिट देगा। बट अगर आप बोलो कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आपने G2 लेते ही नई कार लेनी है, या आपके पास अगर लाइसेंस है, जस्ट नया लाइसेंस, और आपने जल्दी से जल्दी कार ले ली, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बात ऐसी भी है कि जो ऊबर होती है, ऊबर ईट्स तो कर सकते हैं हम, बट अगर ऊबर आपने करनी है, आपके पास G लाइसेंस होना चाहिए, ना कि G2। तो G लाइसेंस फुल लेने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से सोच के चलना कि अगर आपके पास G है या आप G के लिए एलिजिबल हो, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो आगे सिनेरियोज जो कि नए स्टूडेंट्स आते हैं। अब जो सबसे बड़ी गलती यार स्टूडेंट्स करते हैं, आप मुझे एक चीज़ बताना, जैसे ही स्टूडेंट लाइफ में आए या फिर 6-7 महीने उन्होंने बिताए स्टूडेंट लाइफ में, वैसे ही सीधे कार ले ली। और कार कौन सी ली? चैलेंजर, कमैरो, मतलब मस्टैंग। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आज मैं निकलवाना चाहूँ, कोई भी निकलवा सकता है, ठीक है। बट ऐसा सीन है कि 7 साल तक आपको उसकी किस्तें देनी पड़ेंगी, जो कि मेन चीज़ वहाँ पे आती है कि अगर आपने 7 साल उस गाड़ी की किस्तें देनी है, जो कि जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है ना, हर साल गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ना कि अप्रिशिएट होती है। तो उस हिसाब से मेरे लिए मतलब वो चीज़, नई गाड़ी लेना, जो कि ऐसी गाड़ी लेना जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और उसके आप पैसे दे रहे हो, वो मेरे लिए मतलब एक वाइज डिसीजन नहीं है। बट अगर आप देखा जाओ, मतलब अगर आप देखो तो कई ज़्यादा लोग करते हैं, अपने अपने शौक है ना, लोगों के कमैरो लेते हैं, चैलेंजर लेते हैं, जो भी है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, थोड़ी देर रुक जाना, फिर उसके बाद इस चीज़ का स्टेप लेना, और ऐसे किसी बंदे से बात कर लेना जिसने ऑलरेडी इस चीज़ों में मतलब उसको पता हो कि हाँ भाई उसने ली हो कार, और उसको पता हो कि हाँ निकल रहा है खर्चा या नहीं निकल रहा है, तो उस हिसाब से आप करना।
तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आज तक इसलिए कार नहीं ली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी जल्दी से जल्दी मतलब 1-2 महीने में मेरा लाइसेंस का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी कार लूँगा। जो मैं कार लूँगा वो होगी यार, मतलब मेरे दिमाग में मैंने ये सोचा कि 3 से 4 हज़ार डॉलर की सेकंड हैंड कार लूँगा। पहली कार मैं सेकंड हैंड लूँगा क्योंकि मेरा इंश्योरेंस जो होगा वो 200 के करीब होगा। तो 200 विनीपेग में इंश्योरेंस है, मेरा मंथली खर्चा कार का हो जाएगा 200 प्लस जो भी पेट्रोल का खर्चा होगा, तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने सोची है कि मेरा ऐसा डिसीजन है। बाद में यार आगे जाके जब भी कुछ ऐसा वैसा होगा या जॉब अच्छी लगेगी या बिज़नेस वगैरह का जो भी होगा, तब नई कार देख लेंगे। बट फ़िलहाल के लिए मेरी ये सोच थी, और ये चीज़ें मैंने सिनेरियोज आपको बता दिए कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है यार कार लेनी भी है बट हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो वो वाली गलती बिल्कुल मत करना। आते ही G1 दे देना, जैसे ही G2 के लिए एलिजिबल होते हो G2 दे देना, ताकि आप कार ले सको। लेना या नहीं लेना दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, बट आप एलिजिबल होने चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से इस चीज़ को ध्यान में रखना। कभी कभी ऐसा होता है काम इतनी ज़्यादा दूर होता है, हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, हम सिर्फ ऊबर करके जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास लाइसेंस। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यार, कभी कभी क्या ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ले तो लेते हैं कार, अब मतलब मेन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि वो एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाते और उनको बेचनी पड़ती है, ठीक है। अब वो जो बेचेंगे तो उसको सबसे पहले आपको, अगर आप लीज़ वाली कार बेचोगे, मतलब लीज़ वाली कहने का मतलब है कि अगर आपने मॉर्गेज पे लिए कार, अगर आप वो बेचोगे सबसे पहले तो आपको उसका प्राइस कम मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आई थिंक उसका मतलब आपको जैसे अगर आपकी 20,000 आपने पे कर दिया, राइट, तो आपको पहले ही उससे थोड़ा कम मिलेगा, और जो अगला बंदा लीज बाकी की मॉर्गेज पे करेगा उसको वो भी आपको ये सोच के कम देगा कि आपने ऑलरेडी कार, पहले तो सेकंड हैंड हो गई, राइट, वैल्यू उसकी ऑलरेडी कम हो गई, और दूसरी चीज़ ये है उसको और आगे किस्तें भरनी है उस चीज़ की, तो वो चीज़ आपको पहले ही सोच के रखनी पड़ेगी कि अगर आप कार ले रहे हो तो आप 7 साल तक उस चीज़ को मेंटेन रख सकते हो, 7 साल तक आपको वो चीज़ चाहिए, और आपको 7 साल तक उसकी हर महीने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो यही चीज़ है, मतलब जो सोच के आपको लेना पड़ेगा कार का, क्योंकि कार का डिसीजन बहुत बड़ा है यार। अगर बंदे ने घर लेना है 20-25 साल की वो है, बट स्टिल वो एक एप्रिसिएशन में आ जाएगी उसकी बात, क्योंकि उसका 20-25 साल में वैल्यू एप्रिशिएट होगी। बट कार जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो कि आप ले लोगे तो उसके बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। बट स्टिल यार कार एक चीज़, मतलब फ़ायदा ही है उस चीज़ का, कोई नुकसान नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है और आपको वो वैल्यू दे रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार जो मेन आपको देखनी पड़ती हैं अगर आप कार लेने का सोच रहे हो या कनाडा आ रहे हो। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा अभी मैंने कार क्यों नहीं ली। पहला रीज़न ये था मैंने लाइसेंस में जो गलती की थी। दूसरा रीज़न है अगर मेरे पास लाइसेंस होता भी मैं फिर भी थोड़ा लेट ही कार लेता, क्योंकि अभी मेरा काम जहाँ से है मतलब 15 मिनट्स की दूरी पे है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो मतलब ऐसा है कि चल जाता है काम, और इतना ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं है क्योंकि सौरभ के पास कार है, हम ग्रॉसरी वगैरह सब इकट्ठे कर लाते हैं, तो इतनी ज़्यादा अभी कोई दिक्कत है नहीं। बट जब भी मतलब मेरा लाइसेंस क्लियर होगा मैं सोच तो रहा हूँ कार लेने का, बस 3-4 महीने में अगर मैं ले लूँ कार तो आपको पता लग ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।